हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्या वो वापस आएंगे, विल ही शी कम बैक। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ मसले चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है टेम्प्रेरी या परमानेंट, या आप लोगों की बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं क्या वो वापस आएंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये एक जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है 100% आपके साथ ना मैच करे, लेकिन अगर 70 to 75% आपके साथ मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो अगेन जब भी ये सवाल आपके माइंड में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो इस रीडिंग में आपके सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिनके बारे में भी आप देखना चाहते हैं उनको अपने माइंड में रखते हुए आप इन 4 में से एक पाइल को चूज कर लें। तो फर्स्ट पाइल मेरे पास है पिंक क्रिस्टल बॉल, सेकेंड पाइल में हमारे पास है ब्लू पिरामिड, थर्ड पाइल में हमारे पास है सिनेमन स्टिक एंड फोर्थ पाइल में हमारे पास है वाइट क्रिस्टल। यहाँ पे आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम ले सकते हैं पाइल को चूज करने के लिए। और आप शेप से, कलर से बायस ना हो। जो भी पाइल आपको सबसे पहले दिखता है या जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं उसको आप चूज कर लें। बहुत ज़्यादा लॉजिकली एनालाइज ना करें, बहुत ज़्यादा लॉजिकली ना सोचें, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और पाइल नहीं चूज कर पाएंगे। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि पिंक क्रिस्टल बॉल को चूज किया है तो चलिए देखते हैं पाइल 1 कार्ड्स क्या कहते हैं। क्या आपका पैचअप होगा, क्या वो वापस आएंगे? तो यहाँ पे राइडर वैट से सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द हर्मिट रिवर्स, द डेविल रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ रिवर्स एंड 5 ऑफ कप्स रिवर्स। मिनी से हमारे पास है लिली, द चाइल्ड एंड द वुमेन। और यहाँ पर विजडम ऑरेकल से हमारे पास है टाइम फॉर अ नैप, द ट्राइब। रोमांस एंजल से हमारे पास है डिसेप्शन, कोडिपेंडेंसी। ओशो जेन से हमारे पास है द ड्रीम, द क्रिएटर एंड ब्रेक थ्रू। तो चलिए पाइल 1 आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपके लिए देखें पाइल 1, तो सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द डेविल रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ही एक ऑब्सेसिव रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहा होगा, जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जन बहुत ही पॉजेसिव दिख रहा है, बहुत कंट्रोलिंग दिख रहा है, बहुत डोमिनेटिंग दिख रहा है। और इसकी वजह से या अदरवाइज काफ़ी एक प्रेशर भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने महसूस किया है। और देखिए यहाँ पे डेविल और लिली के कार्ड्स मुझे कहते हैं कि एक फिजिकल कनेक्ट आप दोनों के बीच में ज़्यादा रहा होगा। कहीं एक मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कनेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। और ये अगेन किसी की भी एनर्जीज रह सकती हैं। और जब भी आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है काफ़ी फिजिकल इंटीमेसी भी रही हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अगेन मैं कहूँगी कि एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक फिजिकल कनेक्ट आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के बीच में रहा है। अगेन आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और कहीं यहाँ पे हर्मिट रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक अकेलापन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे थे। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टू मच ही हो रहा था, टू मच एक ऑब्सेशन था, टू मच एक पॉजिटिव कंट्रोलिंग एनर्जीज थी। और आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ब्रेक लेना चाहते थे, अपने लिए स्पेस चाहते थे। यहाँ पे भी देखिए टाइम फॉर अ नैप का कार्ड है, तो कहीं पॉज लेना चाहते थे या अगेन मैं कहूँगी अपने लिए स्पेस चाहते थे। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है ब्रेकअप का या दूरी का। यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी तरीके की चीटिंग हो सकता है आप महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे चीटिंग का रीज़न मुझे थर्ड पार्टी नहीं दिख रहा है, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे अपने पार्टनर के लिए। और कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज भी मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रही हैं, जिसकी वजह से एक दूरी आई है। और अब देखते हैं कि करेंटली आप क्या फील कर रहे हैं। तो देखिए पाइल 1 आपके लिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ के कार्ड्स हैं। और ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि बहुत एक एग्रेसिव एनर्जीज आपकी हैं,
बहुत एक फ्रस्ट्रेशन, बहुत एक एंगर आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे तो आपने बहुत एक पेशेंस दिखाई, आपने बहुत एक सब्र दिखाया, आपकी तरफ से बहुत एक गिविंग कंपैशनेट एनर्जीज थी, बट कहीं आपको अभी बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ये गुस्सा आपको आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है आ रहा हो, अपने ऊपर हो सकता है आ रहा हो कि भाई आपने इतना क्यों सहन किया, और किसी तरीके की डिसेप्शन के बावजूद, किसी तरीके की एक स्ट्रेस और टेंशन के बावजूद भी आप अपने माइंड से उनको नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी भी आप मुझे एक बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक्शन इनडायरेक्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सटल हो सकते हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप अपफ्रंट होके एक्शन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हो। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी गलतियाँ इस रिलेशनशिप में हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज थे, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं और अभी भी आपको लगता है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, ये रिलेशनशिप फिर से बेटर हो सकता है, आप दोनों का यूनियन हो सकता है। तो कहीं बहुत सारे इश्यूज़ के बावजूद भी आप मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी बहुत सारी चीज़ों पे आ रहा है, आप बहुत एक फ्रस्ट्रेशन भी महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या आपके लिए सोच रहे हैं और इस रिलेशनशिप में वापस आने के लिए उनके क्या थॉट्स हैं। तो उनके लिए यहाँ पे ड्रीम, द क्रिएटर एंड ब्रेक थ्रू के कार्ड्स हैं। और ये तीनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनके मन में मोहब्बत है, प्यार है आपके लिए, बहुत आपके लिए एक एंथुजियाज़म वो फील करते हैं। यहाँ पे देखिए ड्रीम का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपके उनको सपने आते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उनके पार्टनर हो सकता है दिन रात आपके बारे में सोचते हों, जो पल आपके साथ उन्होंने बिताए हैं उनके बारे में सोचते हैं, कहीं चाह के भी आपको अपने दिमाग से, अपने दिल से दूर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड मुझे कह रहा है बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट आपके लिए वो महसूस करते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहते हैं और बहुत एक इनिशिएटिव्स और एक्शन लेना चाहते हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए। यहाँ पे ब्रेक थ्रू का कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी चीज़ें उनको बांध रही हैं आपके पास आने के लिए, जो भी बंधन अभी उनकी लाइफ में हैं, सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकते हैं, सिचुएशन की वजह से हो सकते हैं, सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ईगो इश्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल का भी कार्ड है। उन सब बंधनों को तोड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं और बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिली एंड चाइल्ड का कार्ड मुझे कहता है बहुत मैच्योरिटी से काम लेंगे, वो बहुत एक बेबी स्टेप्स इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। अगेन बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, बट ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बहुत छोटे छोटे कदम इस रिलेशनशिप में आगे आने के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर द ट्राइब का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे और जब भी आएंगे तो शादी की बात करेंगे, मैरिज की बात करेंगे, आपके साथ फैमिली स्टार्ट करने की बात करेंगे। तो आपके सवाल का जवाब है कि यस, वो वापस आएंगे और जब भी आएंगे तो एक कमिटमेंट आपसे चाह सकते हैं या आपको दे सकते हैं। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि ब्लू पिरामिड चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं पाइल 2 कार्ड्स क्या कहते हैं। क्या आप दोनों का पैचअप होगा, क्या वो वापस आएंगे? तो यहाँ पे राइडर वैट से सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 4 ऑफ कप्स रिवर्स, जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, हैंगमैन, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। मिनीज से हमारे पास है टॉवर, क्लाउड एंड फिशेस। विजडम ओरेकल से हमारे पास है फ्लेक्सिबल, टाइम टू गो। रोमांस एंजल से हमारे पास है ट्रू लव, सेपरेशन। ओशो जेन से हमारे पास है पोस्टपोनमेंट, लेटिंग गो एंड बियॉन्ड इल्यूजन। तो पाइल 2 आप लोगों के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं ट्रू लव एंड बियॉन्ड इल्यूजन।
और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अलग ही लेवल का कनेक्शन होता है। हम खुद भी नहीं समझ पाते कि क्यों हमारे मन में इतनी मोहब्बत है, क्यों हमारे मन में इतना प्यार है। और यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन आपके पार्टनर के लिए कार्ड है, और हो सकता है कि शायद उन्होंने कभी आपसे ना कहा हो, बट उनको भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि ये अलग ही किस्म की मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्ट, एक रूहानी कनेक्ट आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच में कभी फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुई। देखिए, जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए डिफर रहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी रही हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिर्फ बातचीत हो रही थी। तो जो भी हुआ हो, कहीं एक अलग किस्म की मोहब्बत मुझे दिख रही है। यहाँ पे ट्रू लव का भी कार्ड मुझे कहता है बहुत ही एक प्योर लव था, और ये कार्ड हमें कहता है दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो भले ही आप दोनों आगे जाके साथ रहें या ना रहें, अभी हम देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन आप दोनों के दिलों में ये मोहब्बत, ये प्यार हमेशा रहेगा। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड मुझे कहता है कि अभी ये कनेक्शन कहीं कंप्लीटली ख़त्म हो गया है, एक कंप्लीट डिसकनेक्ट आप दोनों के बीच में दिख रहा है, और आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में एक नई बिगनिंग किसी भी तरीके की होती हुई दिख रही है। हो सकता है शादी हो गई हो, एंगेजमेंट हो गई हो, या अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके की एक कंप्लीट बिगनिंग आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में हुई है। आपके पार्टनर की एनर्जीज ये मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। और जब भी ये लव अफेयर स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है शायद आप दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं थे, या आप दोनों में से कोई एक किसी भी इमोशनल बॉन्डिंग के लिए या इमोशनल एक कनेक्ट के लिए रेडी नहीं थे या नहीं चाहते थे। ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद आप बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक तरीके से चलना चाहते थे। आप किसी भी तरीके का एक इमोशनल बॉन्ड नहीं चाहते थे, और कहीं बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप रिलेशनशिप में चल रहे थे। अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके आप इस रिलेशनशिप में आए थे, और हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बहुत कन्विंस किया, या अदरवाइज ऑल्सो आपने इतना ज़्यादा एक कनेक्ट उनके साथ महसूस किया कि आप अपने आप को रोक नहीं पाए और इमोशनली उनके साथ इन्वॉल्व हो गए, और कहीं आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा दिया है। देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस करे हैं, बहुत एडजस्टमेंट्स करी हैं, आप बहुत गिविंग रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे हैं, और इस वजह से या अदरवाइज़ बहुत एक प्रेशर, बहुत एक स्ट्रेस भी इस रिलेशनशिप में रहा है या आपने महसूस किया है। और कभी भी आपने किसी चीज़ के लिए हो सकता है उनको मना ना किया हो, आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हों। और अभी अगर देखें आपकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पे हैंगमैन और 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड मुझे कह रहे हैं कि बहुत बंधा हुआ आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत एक कन्फ्यूजन आप महसूस कर रहे हैं, बहुत एक हेल्पलेस फीलिंग आपके लिए मुझे दिख रही है, जहाँ पे आप अपने लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिटरली उनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप उनके बगैर कैसे रहेंगे, आप कैसे आगे अपनी लाइफ के बारे में सोचें उनके बगैर। तो अगेन बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए देखें कि करंट उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए या इस रिलेशनशिप में वापस आने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे उनके लिए लेटिंग गो एंड पोस्टपोनमेंट के कार्ड्स हैं, और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कहते हैं कि किसी लेवल पे उन्होंने इस रिलेशनशिप को लेट गो कर लिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक प्यार मोहब्बत उनके मन में है, उनको अगेन मैं कहूँगी ये रियलाइजेशन है कि बहुत ही एक दूसरे लेवल का ये कनेक्शन है, बट फिर भी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है।
पोस्टपोनमेंट का कार्ड मुझे कहता है कि वो शायद दूर दूर से आपको देखते हैं, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ पे टॉवर एंड क्लाउड के भी कार्ड्स कहीं वही चीज़ बोलते हैं कि बहुत एक अकेलापन वो महसूस करते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई आ गया है तो भी उनके साथ रहते हुए भी वो एक अकेलापन महसूस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। देखिए क्लाउड का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि उनके माइंड में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत एक लो एनर्जीज़ में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर लिटरली बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिंग एनर्जीज़ में हैं। और यहाँ पे फिशेस का कार्ड मुझे कह रहा है हो सकता है उनकी लाइफ में और बहुत सारे ऑप्शंस हों जिनको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी एंगेजमेंट नहीं हुई है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा करियर, बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ऑपोजिट सेक्स से बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं। और अब देखें कि क्या आप दोनों का पैचअप होगा, क्या वो वापस आएंगे। तो देखिए उसके लिए यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है, टाइम टू गो का कार्ड है। और ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों का यूनियन मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है। टाइम टू गो का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि प्लीज़ आप उनका वेट ना करें, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी की नई बिगनिंग करें। और यहाँ पे फ्लेक्सिबल का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि हो सकता है आप दोनों कभी मिलें, आप दोनों की बातचीत हो, या हो सकता है कि वो परमानेंटली इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं, आपसे बातचीत चाहते हैं, आपसे फ्रेंडशिप चाहते हैं और इस लेवल पे कोई इनिशिएटिव भी लें, बट एक यूनियन होता हुआ नहीं दिख रहा है और आप दोनों का फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि सिनेमन स्टिक चूज़ करी है, तो चलिए पाइल 3 देखते हैं क्या आप दोनों का पैचअप होगा, क्या वो वापस आएंगे। तो यहाँ पे राइडर वैट से सबसे पहला कार्ड हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, द मून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स। विजडम ओरेकल से हमारे पास है यांग, ब्रीथ। रोमांस एंजल से हमारे पास है प्लेफुलनेस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। मिनी से हमारे पास है बर्ड्स, मैन एंड साइथ। ओशो ज़ेन से हमारे पास है रिसेप्टिविटी, कंट्रोल एंड क्रिएटिविटी। तो चलिए जी पाइल 3 आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपके लिए मैं देखूं तो सबसे पहला कार्ड पाइल 3 मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। और ये कार्ड मुझे कहता है कि पास्ट लाइफ में भी आप दोनों का रिलेशनशिप रहा है। इस कार्ड में लिखा है यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो जब भी आप उनसे मिलते होंगे आपको ऐसे लगता होगा कि शायद बरसों से आप उनको जानते हैं, ये नया कनेक्शन नहीं है। और अभी देखें कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं आपको लग रहा है जो भी आपके साथ हुआ वो अनफेयर था, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई उनके साथ चीटिंग हुई है। हालांकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से मुझे चीटिंग नहीं दिख रही है, बट कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी रह सकता है। कहीं मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि सर्कमस्टांस या सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी तरीके का रिजेक्शन उन्होंने महसूस किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर इतने सीरियस नहीं थे। यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड है, फ्लर्ट कर रहे थे और इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके साथ फेयर नहीं हुआ। यहाँ पे मून का भी कार्ड है, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में बहुत फियर था, बहुत एक इनसिक्योरिटी थी, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है क्लैरिटी आप दोनों या आप दोनों के माइंड में थी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर या वो पहले से ही मैरिड थे, इसलिए भी कहीं एक कन्फ्यूजन था, एक फियर थी, इनसिक्योरिटी थी। और कहीं हो सकता है ये रिलेशनशिप ऑल ऑफ अ सडन एंड हो गया, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया
किया था और शायद इसीलिए आप अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है चीज़ों के साथ एक समझौता करने के लिए। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स के भी कार्ड्स हैं और 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि आपके मन में बहुत एक कन्फ्यूजन चल रही है। आप शायद एक डिसीजन लेना चाहते हैं, आप बहुत सारे ऑप्शंस में से कुछ चूज़ करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो डिसीजन लेना चाहते हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक मन कहता है कि भाई आगे बढ़ना चाहिए, रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। या एक मन आपका कहता है कि नहीं भाई वेट करना चाहिए, शायद ये रिलेशनशिप शुरू हो जाए, शायद वो वापस आ जाएं, शायद चीज़ें बेटर हो जाएं। तो कहीं एक कन्फ्यूजन अगेन मैं कहूँगी दिख रहा है और वो कन्फ्यूजन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, अभी वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं और वापस आने के लिए उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे रिसेप्टिविटी, कंट्रोल एंड क्रिएटिविटी के कार्ड्स हैं और ये तीनों ही कार्ड्स मुझे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लव, प्यार, मोहब्बत वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप दुनिया के सबसे खूबसूरत शख्स हैं। अगर आप फीमेल हैं तो उनको लगता है कि भाई आपसे खूबसूरत और कोई फीमेल इस दुनिया में नहीं हो सकती। और अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर को लगता है भाई आपसे ज़्यादा हैंडसम और कोई शख्स इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पे देखिए रिसेप्टिविटी का कार्ड मुझे कहता है कि आपको लेके बहुत इमोशनल हैं। यहाँ पे भी कहीं मून इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है। हो सकता है बहुत ही एक टेलीपैथी भी आप दोनों के बीच में रही हो या अभी भी है। और यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड मुझे कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने लव को कंट्रोल कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी फील बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन जाहिर नहीं करते हैं या अभी नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत एक रिजिड एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो रहे हैं। हो सकता है उनको ऐसे लगे कि भाई मुझे तो एक्शन नहीं लेना है, मुझे इनिशिएटिव नहीं लेना है। कुछ ईगो इश्यूज भी उनकी तरफ से दिख रहे हैं। और यहाँ पे कहीं बर्ड्स, मैन और साइट के कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कुछ चीज़ों को लेके एक नर्वसनेस भी वो महसूस कर रहे हैं। और कहीं मून भी एक नर्वस एनर्जीज की बात करता है, कहीं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। उनको ऐसे लगता होगा कि पता नहीं आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, पता नहीं आप इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे। शायद इसलिए भी वो इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, शायद इसलिए भी बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल कर रहे हैं। और कहीं उन्होंने गिव अप कर दिया है। उनको लगता है जैसे आप दोनों का यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए ब्रीथ एंड यांग के कार्ड्स हैं और ब्रीथ का कार्ड मुझे कहता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आप बिल्कुल इनिशिएटिव ना लें, आप बस वेट करें। यांग एक एग्रेसिव और एक्शन वाली एनर्जीज की बात करता है। तो हो सकता है कि अभी वो किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस उनको नहीं आ रहा है अपने ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर या आपके ऊपर, बट डेफिनेटली वो एक्शन लेंगे, वो इनिशिएटिव लेंगे। आप उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इस रिलेशनशिप में वापस लाने के लिए वो एफर्ट करेंगे। और आपके सवाल का जवाब है क्या वो वापस आएंगे? यस आएंगे। आप दोनों के पैचअप की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं। तो हो सकता है सरफेस लेवल पे ऐसे लगता हो कि ये पॉसिबल नहीं है या अभी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 4 यानी कि वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं पाइल 4 की आप दोनों का पैचअप होगा, क्या वो वापस आएंगे। तो यहाँ पे राइडर बैच से सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द वर्ल्ड रिवर्स। विजडम ओरेकल से हमारे पास है सेरेंडिपिटी एंड डीप नोइंग। मिनीज से हमारे पास है स्नेक,
क्रॉस एंड माइस। रोमांस एंजल से हमारे पास है हीलिंग फैमिली इश्यूज एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट्स। ओशो ज़ेन से हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज, सप्रेशन एंड कंडीशनिंग। तो चलिए पाइल 4 आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपके लिए देखूं मैं पाइल 4, तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं हीलिंग फैमिली इश्यूज एंड क्रॉस। और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं फैमिली, कल्चर, कास्ट, रिलीजन की तरफ से कुछ मसले, कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में रहे होंगे। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक रीज़न रहा होगा दूरी का, ब्रेकअप का। और कहीं इस रीडिंग में थर्ड पार्टी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, चीटिंग दिख रहा है, डिसेप्शन दिख रहा है। देखिए यहाँ पे स्नेक का कार्ड है, क्रॉस का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। और अगेन मैं कहूँगी कि ये चारों ही कार्ड्स किसी तरीके की सीक्रेटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं। हो सकता है कोई चीज़ आपने अपने पार्टनर से छुपाई, या हो सकता है आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे थे। और वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और था, आपने उनको नहीं बताया। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और था, या अभी आया है, उन्होंने नहीं बताया। या किसी भी और चीज़ों को लेके एक सीक्रेसी आपने आपके पार्टनर ने मेंटेन करी। जॉब हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कल्चर, कास्ट, कोई भी चीज़ हो सकती है। और ये भी एक रीज़न हो सकता है चीटिंग का, एक डिसेप्शन वाली एनर्जीज़ का। यहाँ पे स्नेक का कार्ड मुझे कहता है कि कोई तीसरा इस रिलेशनशिप में ज़रूर रहा होगा। ये तीसरा कोई भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, आपकी लाइफ में अगेन मैं कहूँगी कोई और था, आपके पार्टनर की लाइफ में था, या आपके पार्टनर को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था, आपको कोई और, आपका फ्रेंड या आपकी फैमिली में से कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था। यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ का भी कार्ड है। और कहीं अगर आपकी तरफ से एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था तो आपके पार्टनर को बहुत एक स्ट्रेस, बहुत एक बर्डन महसूस हो रहा है। यहाँ पे भी कहीं सप्रेशन का कार्ड मुझे कह रहा है। बहुत लव, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन एनर्जीज़ को सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनके साथ चीटिंग करी। और कहीं उनकी तरफ से अगर ये चीटिंग हुई है आपके पार्टनर की तरफ से, तो यहाँ पे क्रॉस का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट उनको इस बात का है। यहाँ पे माइस का कार्ड मुझे कहता है दोनों ही सिनेरियो में एक पीस ऑफ माइंड मुझे उनके लिए नहीं दिख रहा है। कोई चीज़ है जो अंदर ही अंदर उनको बहुत ज़्यादा खाए जा रही है। सप्रेशन अगेन कहीं बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस की बात करता है। और यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड मुझे कहता है जो भी उनके सर्कमस्टांसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड कहीं कहता है कि एक 50-50 उनकी तरफ से दिख रहा है। 100% वापसी आने वाली एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। 100% एक पैचअप वो नहीं करना चाहते हैं। वो कहीं अपने माइंड में 50-50 हैं। एक मन उनका कहता है कि भाई आपके पास वापस आना चाहिए, रिलेशनशिप बेटर होना चाहिए। एक मन उनको कहता है कि नहीं भाई, अगर उन्होंने भी चीटिंग करी है तो भी बहुत गिल्ट है, वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपकी तरफ से चीटिंग रही है तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो वापस आएँ। और यहाँ पे देखिए आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। बहुत स्पीड से अपनी लाइफ को आगे लेना चाहते हैं बट नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है हो सकता है आप किसी से काउंसलिंग ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो। बहुत ज़्यादा पैसा भी आप इन चीज़ों पे खर्च करते हुए दिख रहे हैं बट फिर भी एक इनकम्प्लीट फीलिंग है। कुछ भी अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है हो सकता है आप बहुत हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन थे, बहुत सोशलाइज करते थे और बहुत ज़्यादा एक फ़न, मज़ा, मस्ती में विश्वास रखते थे बट कहीं आप पूरी तरीके से अभी किसी भी चीज़ को इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड के कार्ड हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। और कहीं वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड आपके लिए मुझे कह रहा है हो सकता है अभी फॉरेन आप जाना चाह रहे हैं या कहीं दूर इस रिलेशनशिप से या जिस जगह पे आप रहते हैं उससे जाना चाह रहे हैं।
और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है जब भी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था या आप दोनों के बीच में दूरी आई थी, आप दोनों में से एक जन ने बहुत एफर्ट करे थे, बहुत मेहनत करी थी पैचअप करने के लिए, इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। ये कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि लिटरली बेगिंग वाली एनर्जीज थी, जहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करी, और अगेन मैं कहूँगी कि बहुत कन्विंस किया। अगर ये आप थे पाइल 4, तो शायद इसीलिए आप बहुत इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, शायद इसीलिए आप बहुत काउंसलिंग ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। कुछ लोग इन चीज़ों पे बहुत पैसा भी खर्च करते हुए दिख रहे हैं, शायद इसीलिए आप मूव ऑन करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ों में से बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही ख़त्म हो गई। और अगर ये आपके पार्टनर थे तो शायद इसीलिए वो बहुत एक प्रेशर और बर्डन महसूस कर रहे हैं। और अब देखें कि क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, क्या आप दोनों का पैचअप होगा। तो पाइल 4 आपके पार्टनर के कार्ड्स देख के मुझे नहीं लगता है कि वो वापस आएंगे। हालांकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड मुझे कहता है कि वो 50-50 हैं। एक मन उनका कहता है कि भाई पैचअप कर लेना चाहिए, इस रिलेशनशिप में वापस चले जाना चाहिए, और एक मन उनका कहता है कि भाई ऐसे ही ठीक है। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी, रिलीजन, फैमिली और चीटिंग के मसले मुझे दिख रहे हैं। तो हो सकता है वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इतना करेज उनमें नहीं है कि वो इनिशिएटिव लें। और हमने यहाँ पे सप्रेशन और क्रॉस के कार्ड्स में देखा भी कि वो बहुत ज़्यादा किसी तरीके का प्रेशर महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे वो खुल के इस रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकते, और शायद इसीलिए वो कोशिश करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। और कहीं एक पीस ऑफ माइंड भी उनके लिए मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे डीप नोइंग का कार्ड मुझे कहता है वो बहुत मैच्योरिटी के साथ काम लेना चाहते हैं, बहुत विजडम के साथ काम लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले। तो हालांकि देखिए उनके कार्ड्स मुझे नहीं कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे या पैचअप होगा, लेकिन यहाँ पे सिरेंडिपिटी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये गुड फॉर्चून की बात करता है, लकी फेस की बात करता है। तो पाइल 4 अगर आप लोग यूनाइट हुए या पैचअप हुआ तो कहीं किस्मत की ही वजह से होगा, डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसा होगा जो बाय चांस आप लोग मिल जाएंगे, आप लोग रिकनेक्ट करेंगे, आपकी बात होगी और फिर आप लोगों का पैचअप होगा। तो आपके सवाल का जवाब है कि सरफेस लेवल पे देख के नहीं लग रहा है, बट देखिए अगर डिवाइन चाहे, यूनिवर्स चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है। और अगर आप लोगों का यूनियन हुआ तो डिवाइन की ही तरफ से बहुत कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन रहेगी कि आप दोनों मिलेंगे और आप लोगों का पैचअप होगा। तो ये थी पाइल 4 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।